मेरे साथ। अरे मेरे साथ जाइए। अरे मेरे साथ जाइए। मेरे साथ जाइए। अच्छा सुन सुन सुन, दोनों लेके चलते हैं, दोनों मजा करेंगे। हाँ ठीक है। क्या पर और कुछ नहीं, तुझे वही करना है ना जो सबके साथ करती। अबे ओए! अबे भाग। ठीक हुआ आप? हाँ मैं ठीक हूँ। कौन थे ये? अरे वो ऐसे ही थे, वो रोज का है मेरा, तो कोई ना कोई परेशान करने आ जाता है। आप बताइए ना, आप क्यों? रोज का है क्या? यहाँ अकेले सुनसान में क्या कर रही हैं आप? अरे तो यही तो मेरा काम है, यही इलाका तो मेरा है। अब यहाँ नहीं रहूँगी तो कहाँ रहूँगी? मतलब यही इलाका आपका है? मतलब कौन सा काम करती हैं आप? अरे वही सब काम जिसमें आदमी लोग आते हैं, और ऐसे सुनसान इलाके में अब सब कुछ आपको बताना पड़ेगा ना, आप समझ जाइए। अच्छा, तुम वो वाला काम करती हो क्या? और नहीं तो क्या, वरना आपको क्या लगता है मैं पागल हूँ इतनी धूप में यहाँ खड़ी हूँ? मगर तुमको परेशान कर रहे थे, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। अरे वहाँ चली जाती, देखो वहाँ भीड़ है थोड़ा बहुत। अरे देखिए भाई साहब, यहीं पे ही सबसे सही कस्टमर आते हैं, वहाँ तो सब सस्ते सस्ते आते हैं, वहाँ मैं नहीं जाती। वैसे तुम कितना पैसा लेती हो? अरे आप तो डायरेक्ट पैसे पे आ गए, क्या बात है? लगता है आपको भी बहुत ज़रूरत है मेरी। मैं भी ना इसी काम के लिए आया था। ऐसी बात नहीं, मैं वहाँ से देख रहा था कभी कोई दिखे दिखे दिखे, मगर तुम दिखी तो तुम्हें लोग छेड़ रहे थे। मुझे लगा शायद तुम परेशान हो, मगर तुम ये सब तो लगा रहता है। देखिए मेरा ना फिक्स रेट है 1 लाख रुपए एक रात का। अब आप बताओ, आपके बजट में हो तो चलता है, वरना कोई ना कोई आ ही रहा होगा। 1 लाख रुपए एक रात का? अरे आपका रेट तो बहुत हाई फाई है, और आप परेशान भी हो। ऐसा ना हो कि मैं 1 लाख रुपए दे भी दूँ और मेरा वो काम भी ना हो पाए। अरे नहीं भाई, मैं बता रही हूँ, मेरी सर्विस ना टॉप क्वालिटी है। अब मैं कोई आंटी तो हूँ नहीं कि 10-5 हज़ार में आराम से आ जाऊँ। अब मेरी क्वालिटी देखिए, पर्सनालिटी देखिए, अच्छा खासा इंसान हूँ मैं, और मेरे से अच्छी लड़की ना इस पूरे एरिया में तो क्या, पूरे लखनऊ में आपको नहीं मिलेगी। लड़की तो तू बहुत अच्छी है, बस काम अच्छा कर ले जाए ये इम्पोर्टेंट है। अरे काम की चिंता मत करिए, काम ना मैंने इतना किया है कि शायद ही कोई होगा जो ये कहेगा कि मैं काम अच्छा नहीं करती हूँ। ठीक है, मैं तुझे 1 लाख रुपए दे दूंगा, मगर ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ ले जाऊँ, मैं शुरू करने चलूँ तू कोई नाटक बता दे। मुझे कोई नाटक नहीं चाहिए। मैं पैसे जितना कहेगी उतना दूंगा, मगर मज़ा पूरा भरपूर चाहिए। अरे कोई दिक्कत नहीं होगी मेरी सर्विस में। मज़े क्या, आप ना ये मीट ना दोबारा कभी भूल नहीं पाएंगे। मेरे जैसे मज़े इस पूरे एरिया में कोई नहीं दे पाएगी आपको। जो मैं कर सकती हूँ शायद ही कोई कर सकती है। अब आप सोच लो, आपके बजट में आता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तू ना बजट का टेंशन ना ले, अपने पास बहुत बजट है, इतना पैसा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस रात भर तू मेरे साथ रहेगी ये सोच ले। और हाँ, मेरे घर चलना पड़ेगा। घर? अरे साहब क्या बात कर रहे हो, घर वर मैं नहीं जाती। आप क्या प्रोफेशनल रहो थोड़ा। देखो पास ही में एक बढ़िया सा होटल है, यहाँ के सब लोग वहीं जाते हैं, और वहाँ पे ना कोई पूछताछ करता है ना कोई दिक्कत। आराम से जाएंगे, बढ़िया सा बेड है वहाँ पे, और आराम से। सुन, मैं तुझे लगता है मैं होटल जाऊँगा? अरे तू मुझे देख रही है ना, तुझे 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, उसके बाद मैं होटल में जाऊँ? अरे कोई देख लेगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मैं शादीशुदा भी हूँ। अरे वही तो दिक्कत है ना, आप शादीशुदा हो, घर में किसी ने देख लिया, आपकी बीवी आगे मोहल्ले वालों ने देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा। मेरे ना मोहल्ले में कोई देखता नहीं, कोई निकलता ही नहीं है, किसी से कोई मतलब ही नहीं है। अरे साहब आपका क्या जाएगा, मेरे तो काम पे बात आ जाएगी। एक बार फिर से कह रही हूँ, यही पास में होटल है। फिर से कह रहा हूँ कि 1 लाख रुपए पूरा का पूरा दूंगा। मेरे घर चल, तुझे कोई दिक्कत नहीं। सामने कार खड़ी हो मेरी, उसमें चुपचाप बैठ और चल। जैसा जैसा बोलूँगा तुझे वैसा वैसा करना पड़ेगा। आपके कहने पे मैं चल तो रही हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई भी दिक्कत हुई ना तो मैं तुरंत भागाऊंगी। देखो दिक्कत ना तुझे नहीं होना चाहिए, क्योंकि तू मुझे परेशान लग रही है। वहाँ पर तूने काम फोकस से नहीं किया तो मैं पैसे भी नहीं दूंगा, और वहाँ से चुपचाप वापस भेज दूंगा। एक काम की दिक्कत नहीं है, बस कोई आना नहीं चाहिए, मैं पहले बता दे रही हूँ। ठीक है, चल मेरे साथ गाड़ी में बैठ। चलिए। दिक्कत तो नहीं होगी। फाइनली घर आ गए हम लोग। घर तो काफ़ी सही है आपका। मैंने कहा था घर चलो, जो चीज़ घर पे है ना वो होटल में कहा। बात तो सही है आपकी। तो काम स्टार्ट करते हैं? ये काम स्टार्ट करेंगे। अब आई हो, 1 लाख रुपए ले रही हो, पूरी रात रहोगी मेरे साथ, काम तो होता ही रहेगा। काम में क्या है, वैसे थोड़ा अपना परिचय दो। वो लड़के तुम्हें छेड़ रहे थे, इतना परेशान किए। अरे छोड़िए उनको, ये सब कहाँ आप चक्करों में पड़े, ये सब तो लगा रहता है, रोज़ का है। तो लगा रहता, तुम परमानेंट मेरी हो जाओ।
तो तुम्हें वहाँ खड़ा नहीं होना पड़ेगा। अरे परमानेंट वगैरह मुझे नहीं पसंद है, मुझे ये दिन की दिहाड़ी ज़्यादा पसंद है। तो दिन जितना ऐसे मिल जाता है ना उतना परमानेंट में नहीं मिलता। तो तुम्हें मैं दिन का ही दिहाड़ी दूंगा, तुम जितना लेती हो वो तुम्हें मैं रोज़ देता रहूँगा, सिर्फ महीने भर मेरे साथ रहो। अरे तो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ भी तो होगी। अरे पर्सनल लाइफ मेरी कोई भी नहीं है इस टाइम, बस तुम ही दिख रही हो। पर्सनल जो भी सब है तुम ही हो। पर आप तो कह रहे थे कि आपकी कोई तो बीवी है जो मायके गई हुई है, पता नहीं कहाँ। तो बीवी का नाम मत लिया करो यार। अरे कभी तो वापस आएगी ना वो, पता चले जब आ जाए। आएगी तब आएगी, अभी हम तुम्हारे साथ हैं तो हम जो चीज तुम्हारे साथ करना चाहेंगे वो बीवी साथ कहाँ मिलेगा। अरे फिर भी इंसान सोचता तो है ही है। मान लो उसको कहीं से पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा, कौन बताएगा, हम और तुम? तो ये चार दीवारें बताएंगी क्या? क्या पता कोई जानता हो इस बारे में। कोई नहीं जानता, यहाँ कोई देखा भी नहीं है। मैं इतना चुपचाप अंदर लाया हूँ ना, शायद एक चींटी भी नहीं देखी होगी। तब सही है, मतलब फुल टू प्राइवेसी है आपकी लाइफ में, नहीं? अरे यार मेरी पत्नी ना मेरे को कभी कभी मिलती है, वो हमेशा बाहर रहती है। अधिकतर जब से वो काम डाल दी है बाहर, फैक्ट्री उठ डाली है तो वहीं रहती है। कभी महीने में एक बार आती है, 2 बार आएगी, बस देखेगी सब कुछ चली जाती है। तो आपकी बीवी आपको खुश नहीं रखती इसका मतलब? अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, बस वो जाने ना उतना ही ठीक है। वैसे मुझे ना थोड़ा सा और ज़्यादा खुशी चाहिए। अब घर के दाल चावल से अच्छा जानती हो बाहर का मुर्गा वर्गा खाओ। तो मतलब आप भी उन मर्दों की तरह हैं जो बाहर बिरयानी खाने निकल लेते हैं? अरे तुम ये सब करने आई हो क्या, इतना डिटेल ले रही हो? अरे करने जो आई हो वो करेंगे ना। मुझे ना थोड़ी बॉन्ड करना पसंद है लोगों के साथ, ऐसे ना मुझे मज़ा नहीं आता है। थोड़ी बहुत बातचीत, थोड़ा बहुत कनेक्शन तो बनता है। तुम ज़्यादा कनेक्शन वहाँ भी बना रहे थे, अभी तुम लड़के छेड़ रहे थे। तुम इतना करती सबसे बनाती हो कनेक्शन, वहाँ पैसे से मांग रहे होंगे वो भी। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो उनका रोज़ का है, वो वहीं लफाड़ी हैं, घूमते टहलते रहते हैं। अरे तो हम भी लफाड़ी बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए, हम तुम एक साथ। पर आपने तो कहा था कि आपका बेडरूम बहुत सुंदर है, आप तो यहीं सोफे पे बैठा है, क्या यहीं करना है क्या? चलेंगे, तुमसे थोड़ी सी बातें कर लें, अभी अपने पास टाइम ही टाइम है। बेडरूम में चल के सीधा स्टार्ट ही होगा। अरे तो आप ही ने तो कहा था कि मैं आप खुश होना चाहते हैं, मैं आपको खुश करूं, तो जल्दी से चलते हैं। थोड़ी सी बातें होती हैं, प्यार बनता है, दोस्ती बनती। अगली बार तुम्हें लेके आऊँगा तो कैसे लेके आऊँगा? तुम्हें जानूंगा नहीं तो कैसे तुम आओगी? अरे तो आप मेरा नंबर ले लेना ना, तुरंत बुला लेना। अब मैं चाहता हूँ तुम मेरे पास ही रहो महीने भर, मैं तुम्हारा पर डे का पेमेंट दूंगा ना, क्या दिक्कत है? अरे एक काम करते हैं, आज का काम खत्म करते हैं, फिर डिसाइड कर लेंगे ये सब। तो बेडरूम रेडी रखा है, चलना चलें? चाहो तो वहीं शुरू करते हैं। ठीक है फिर चलते हैं। चलिए। कैसा लगा मेरा बेडरूम? मुझे तो अच्छा ही लगा। देखो अब यहाँ आने के बाद ना मुझसे अब कंट्रोल ही नहीं हो रहा। तुमको जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ ना, तो फिर शुरू करें। ये परफ्यूम कौन सा लगाती हो तुम? अरे परफ्यूम कौन लगाता है, मेरे पास से तो ऐसी ही खुशबू आती रहती है। अब इतने आदमियों के साथ यही जाती हूँ खुशबू तो मुझे चाहिए अब इसीलिए तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे रहा हूँ। तो फिर शुरू करते हैं। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताना, मैं अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपकी बीवी को आप इतना सब कुछ कर रहे हो पता नहीं चल रहा है? किसको पता चलता है? अच्छा बताओ, कोई बाहर जाके क्या कर रहा है? वो यहाँ आती भी नहीं है, मोहल्ले से कोई व्यवहार नहीं इतना। अरे तो आप 4 लोगों में जाते हैं, वो 4 लोग बताते तो होंगे ना किसी न किसी को। 4 लोग भी अपने ही होते हैं ना, तो बताएगा कौन? आपको क्या पता आपका कौन अपना है कौन पराया? जैसे तुम मेरी अपनी हो, तुम बताओगे क्या? बड़ा भरोसा है आपको मुझ पे। अरे 1 लाख ले रही हो तो कहाँ बताओगे तुम? और मैं ऐसे में लाख रुपए देता रहूँगा जब जब कहोगी। आपको अपने पैसों का कुछ ज़्यादा ही घमंड है, आप देख ही नहीं पाते कि कौन आपके खिलाफ जा सकता है। क्या तुम मेरे खिलाफ जा पाओगी? अरे मैं क्यों जाऊंगी, मुझे कौन सा बहुत ज़्यादा टाइम है कि मैं किसी को जाके बताऊं। हाँ वो बात अलग है कि कोई आके मुझसे पूछ ले। वैसे तुम अभी मेरे खिलाफ ही जाओगी तभी तो मजा आएगा। क्या बोलती हो? आपको अभी भी सच नहीं बोलने को आ रहा है ना? कौन सा सच? क्या जानना चाहती हो बताओ ना, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। मैं कुछ नहीं जानना चाहती हूँ, लेकिन हाँ आपकी बीवी बहुत कुछ जानना चाहती है। ये तुम्हारे पास फोटो कैसे? फोटो नहीं, पूरी चैट देखिए आप। ये मेरी बचपन की दोस्त है और आपने पिछले 2 हफ्तों में जितनी करतूतें करी हैं सबकी वीडियो है उसके पास। अब आज तो मैं हूँ लेकिन देखो
सब वेट कर रहा हूँ, जो भी ये हुआ सब कुछ तुम कुछ नहीं बताओगे, ठीक है? अरे मैं क्यों ही बताऊंगी, उसको ऑलरेडी पता चल ही चुका होगा। जब उसको इतनी सारी बातें पता है तो ये भी आपको क्या लगता है कि वो थोड़ी सी पागल है? वो वर्किंग वुमन है। आजकल की औरतों को ना सब पता चल जाता है चुटकियों में, वो आप पे अरे नजर यार, नहीं रख पाएगी। नहीं, उसको कुछ नहीं पता है और तुम कुछ नहीं बताओगे, ठीक? वो जान गई ना तो मुझे घर से निकाल देगी, वो बहुत खतरनाक इंसान है। देखो तुम ना कुछ नहीं, तो तुम्हें पैसे चाहिए, कितने चाहिए पैसे? मैं दूंगा जितना मुझे तुम्हें पैसे वैसे नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी बहुत पैसे हैं। आपको क्या लगता है मैं ये सब काम करती हूँ? मेरी अपनी खुद की कंपनी है। मैं सिर्फ आपका लॉयल्टी टेस्ट लेने आई थी। साला ये गर्मी में पूरा धंधा मार दे, कोई आदमी निकल ही नहीं पा रहा कि लूटे उठे कूदे। अरे सुनिए ना भाई साहब। हाँ मैम साहब बताइए। आप लोग फ्री हैं क्या? थोड़ा सा मुझे कुछ काम था। हाँ हम तो फ्री ही रहते हैं, लेकिन हाँ मैम साहब पैसे के लिए काम करते हैं और फ्री और में काम करते हैं। अरे पैसा वैसा मिलेगा, उसकी चिंता नहीं है। हाँ, तो लेकिन मुझे छेड़ना होगा। ये नहीं हो पाएगा मैम। ना मैम साहब पागल है क्या? फंसवाएंगी क्या? पुलिस पकड़ लेगी ना तो बहुत लाठी मारेगी, ये सब अरे, नहीं करने वाले हम। कुछ नहीं होगा। इस इलाके में आप खुद ही देख रहे हैं, इतना सुनसान इलाका है, यहाँ कौन ही पुलिस आएगी? पता अरे नहीं मैम साहब, वीडियो बनवा के कहीं भेज दे तो ये सब नहीं मैं हो। पूरे 50,000 दूंगी। हाँ हाँ 50,000 रुपये बस छेड़ने के? हाँ, बस छेड़ने का नाटक करना है, और अगर कोई आ भी जाए देख ले तो भाग जाना। हाँ मैम साहब हम भाग जाएंगे। ठीक है ना? ठीक अब एक काम करिए, मेरे साथ आइए, मैं आपको बताती हूँ कहाँ छेड़ना और कैसे छेड़ना है। ठीक। चल जिसमें आप बहुत पूरी तरह से फेल हो रहे हो। देखिए मुझे आपका नाम भी ढंग से याद नहीं आ रहा है। फिलहाल मुझे गुनगुन जी ऐसे मैं कह रहा हूँ कि जो भी मुझसे हो गया है सब मुझे माफ़ करिए। मैं ऐसा कुछ करता नहीं हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम था, आप यही मानिए मेरा कुछ नहीं करता हूँ। इससे कुछ ना ये बोलना। एक्सप्लेनेशन आप अपनी बीवी को दीजिएगा, मुझे नहीं, क्योंकि मुझे तो यहाँ आने के भी पैसे मिले हैं आपकी तरफ से, और आपको लॉयल्टी टेस्ट लेने के भी पैसे मिले हैं आपकी बीवी की तरफ से। मैं ना जितना वो पैसा दी है उससे ज़्यादा पैसा मैं दे रहा हूँ। ऐसा बताओ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो टेस्ट में पास हो गया। देखो तुम इतना कर सकती हो ना? मैं कर तो सकती हूँ, लेकिन इस काम के 10 लाख रुपए लगेंगे। तो मैं 20 लाख दे दूंगा ना, तुम क्यों परेशान? यार देखो इससे तुम बता दी ना तो मेरा सारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, और रिश्ता खत्म हो जाएगा तो मैं घर से बाहर निकल जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, सब इसी का। देखो मैं अपनी दोस्त को धोखा तो नहीं दूंगी, लेकिन हाँ मैं आपके लिए इतना जरूर कर सकती हूँ कि मैं आपको एक मौका और दिलवा सकती हूँ। यार प्लीज तो मुझे मौका दो, मैं चाहता हूँ मौका। मैं आज के बाद कुछ भी नहीं करूँगा, पक्का प्रॉमिस। अरे आप क्या ही करोगे, आपके पीछे 4 आदमी लगे पड़े हैं जो आपका जगह जगह पीछा करते हैं। अगर मैं कुछ नहीं भी बताऊंगी ना तो वो 4 बता देंगे। वो मतलब कौन कौन है, कुछ आइडिया? वो आप खुद ढूंढिए, ये सब काम भी मैं ही करके दूंगी तो आप क्या करेंगे? फिलहाल के लिए मैं आपको इतना बता रही हूँ कि आपके पीछे आदमी लगे हुए हैं आपकी बीवी की तरफ से, और वो आपके खिलाफ कोई भी सबूत ढूंढने के लिए पागल है। मैं तो उसको कह दूंगी कि नहीं। तुम कुछ नहीं बोलोगी, बोल देना कि वो टेस्ट में पास हो गया है ना? क्योंकि तुमने कुछ ऐसा सा बता दिया ना तो मेरी लाइफ की लंका रह जाएगी। चलो ठीक है, मैं इस बार आपकी तरफ से बोल दूंगी, लेकिन अगली बार से आपने कुछ भी किया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। अगली बार हो गई नहीं, आज के बाद ये सब कुछ बंद, दारू ना कुछ भी नहीं, सिगरेट हर सब फंसा हुआ आदमी ना यही जवाब देता है। देख लो उतना पसीना आ रहा है, इंसान को समझो ना, कितना डर रहा है। चल रही ऐसी तब भी पसीना आ रहा है। चलो ठीक है, मेरे लिए यहाँ बैठना वैसे भी बहुत खतरे की बात है। सुनो ना, ऐसा करो नाश्ता वास्ता करके जाओ, तुम्हारा ही घर है यार। अरे नहीं, आपके घर का नाश्ता मुझे नहीं चाहिए। मैं आपको अपना डिटेल्स भेज दूंगी, आप पैसे भेज देना मुझे इस झूठ को बरकरार रखने के। ठीक ठीक बाय। है, सब कुछ भेज देना आप। अरे यार मैं कहाँ फंस गया, अब तो पैसा भी देना पड़ेगा, और कहीं मेरी वाइफ जान गई ना घर का ना घाट का, कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे।